Hello students, welcome to सरस्वती फिजिक्स क्लासेस बाय लोकेश गिरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ मास, डिस्टेंस, टाइम एटसेट्रा। इससे पिछले वीडियो में हम मेजरमेंट शुरू कर चुके थे और उसमें हमने माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स की बात की थी, क्योंकि मेजरमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लाइक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमारी अप्रोच से बहुत दूर होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट्स के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, कुछ रिलेशंस, सम इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं, कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस और सिंबल्स यूज हुए हैं जो एक बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं, या वो स्पेसिफिक नोटेशन और सिंबल और द कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स, उनमें से कुछ इस तरह से हैं। तो टॉपिक है बेटा आज का मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट। यहां पर यदि 10⁻⁻1 है तो उसे कहते हैं बेटा डेका। 10⁻2 है उसे बोलते हैं हेक्टा। 10⁻3 है इसे बोलते हैं किलो। 10⁻6 है उसे बोलते हैं मेगा। 10⁻9 है उसे बोलते हैं गीगा। 10⁻12 है उसे बोलते हैं टेरा। 10⁻15 है उसे बोलते हैं फेम्टो। 10⁻18 है उसे बोलते हैं जेटो। 10⁻22 है उसे बोलते हैं येक्टा। इनके सिंबल दैट इज डी, एच, के, एम, जी, टी, एफ, जेड, वाई। ये कुछ पर्टिकुलर कलेक्शन है जिन्हें हम मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स में यूज करते हैं। जैसे आप जब कोई डेटा यूज करते हो, डेटा, तो डेटा में एक होता है मैक्रो, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, कितने जीबी डाटा आपको प्रोवाइड किया गया। तो ये जीबी, जब भी गीगा की बात करेंगे तो गीगा इज 10⁻11। मैक्रोस्कोपिक में कुछ और बेसिक सिंबल्स, कुछ कलेक्शंस होते हैं लाइक 1 AU, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी को कहते हैं सोलर रेडियस। यही होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। And 1 AU equals to 1.496 into 10⁻11 मीटर। और भी होते हैं जैसे लूनर रेडियस,
that is RL, distance of moon from the earth, and this is 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर। मून की जो अर्थ से डिस्टेंस है वो होता है कितना, 3.84 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर। एक होता है यहाँ पर लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in 1 year is known as light year. It is a distance, it is a unit of distance. यदि मैं लाइट ईयर निकालना चाहता हूं तो बेटा एक सिंपल सा रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस को मैंने लिया बेटा लाइट ईयर, speed c which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and the time is 1 year, that means time 1 year में 365.25 days होते हैं due to the leap year, and 24 hours and 3600 seconds. Putting in first, then light year equals to 3 into 10 raised to the power 8, 365.25 into 24 into 3600. That means 1 light year 9.46 into 10 raised to the power 15 मीटर। तो ये बेटा कुछ सिंबल्स हैं, कुछ कलेक्शंस हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एक अंडरस्टूड है, बस याद रखना है। मून की डिस्टेंस क्या है, लाइट ईयर क्या होता है। इसी में सबसे बड़ी यूनिट मैक्रोस्कोपिक में जो लार्जेस्ट यूनिट होती है उसे कहते हैं पारसेक। व्हाट इज 1 पारसेक? पारसेक को समझने के लिए आप ये मान के चलें कि सपोज ये पेन जो है, ये डिस्टेंस मीन डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, जिसे मैं क्या कहता हूं 1 AU। इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हुए आप इससे इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर से इसको ऑब्जर्व करिए, और वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो डिस्टेंस है वो 1 पारसेक होगी यदि उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर इस मीन डिस्टेंस का एंगल सबटेंडेड 1 सेकेंड होता है। तो 1 पारसेक क्या हुआ, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम एट विच एंगल सबटेंडेड बिकम्स 1 सेकेंड। उस डिस्टेंस को मैं 1 पारसेक कहता हूं। अब हाउ टू कैलकुलेट 1 पारसेक? It is based on the parallax.
अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स से मैं 1 पार्सेक को डिस्कस कर सकता हूं। इट इज बेस्ड ऑन एंगल रिलेशन। एंगल मस्ट बी इन रेडियन और एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेट मी एक्सप्लेन 1 parsec। 1 parsec the distance of a point of observation from the mean radius of Earth in solar system at which angle subtended becomes 1 second is known as 1 parsec, and it is largest unit of distance सपोज, या थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, दिस इज द सोलर सिस्टम, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन एंड द पोजीशन ऑफ अर्थ। यहां पर अर्थ की पोजीशन ये होगी, यहां पर अर्थ की पोजीशन ये। तो अकॉर्डिंग टू टाइम the position of earth would be changed। जितनी भी ये डिस्टेंसेस हैं, क्योंकि इलेप्टिकल पाथ है, सारी डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी। इन सबको यदि मैं मीन रेडियस ले लूं, मीन डिस्टेंस, तो मैं एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर सकता हूं। और बेटा जी यहां सेंटर पर मैंने सन कंसीडर कर लिया, और ये क्या है बेटा, अर्थ ऐसे रोटेट करती है, और 6 मंथ में वो अर्थ कहां आ जाएगी, यहां पर। तो SE इज द सोलर रेडियस विच इज 1 AU। इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हुए इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ जहां पर इस मीन रेडियस ऑफ अर्थ का जो एंगल सबटेंडेड है, this angle is 1 second। This is the point of observation, this is I। तो यहां से ये जो डिस्टेंस बनी, ये क्या है, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक। तो इसे यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो बेटा SE which is mean distance of Earth, and SE equals to 1 AU, that is 1.496 into 10 raised to the power 11 meter।
थीटा एंगल इज 1 सेकेंड, और बेटा मैं बता चुका हूं 1 सेकेंड इज द 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। और बेटा जी मुझे चाहिए डिस्टेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज ओ डैश, तो ओ डैश इज द 1 पारसेक। तो बेटा एंगल इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इक्वल्स टू SE डिवाइडेड बाय ओ डैश, तो ओ डैश इक्वल्स टू SE डिवाइडेड बाय थीटा, दिस इज 1 parsec, SE is the 1.496 into 10⁻11 and theta is 4.85 into 10⁻⁻6। तो 1 parsec जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 3.098 into 10⁻16 मीटर। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, 1 पारसेक। अब इस 1 पारसेक को यदि मैं यहां पर एक रिलेशन की बात करूं, रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड लाइट ईयर, तो बेटा पारसेक एंड लाइट ईयर 3.09 into 10⁻16, 9.46 into 10⁻15, and the 1 parsec is 3.26 light year। तो 1 parsec एक बहुत बड़ी यूनिट है, और बेटा जी ये लाइट ईयर के भी 3.26 टाइम्स होता है। These are the basic or fundamental units of the macroscopic measurements। अब बेटा जी बात आती है कि इन मेजरमेंट्स को मैं यूज कैसे करूं, हाउ टू मेजर द लार्जेस्ट यूनिट्स या लार्जेस्ट मेजरमेंट, मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। इसमें कुछ हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, उनमें होता है कि लेजर, रडार, सोनार एंड हाइट एंड डिस्टेंस, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन होती है हाइट एंड डिस्टेंस, और उस एप्लीकेशन में हम किसी भी हाईएस्ट क्लिफ है, टावर है, हिल है, माउंटेन है, उनकी हाइट निकाल देते हैं एक सिंपलेस्ट वे से। कोई रिवर है उसकी विड्थ निकालें, तो सपोज आपको कोई हिल दी है और हिल की एक्यूरेट हाइट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी स्केल से उसकी पर्टिकुलर हाइट निकालें। उसका एक सिंपलेस्ट वे ये है कि आप उस टावर के सामने और आई लेवल तक एक टेबल लेके उसके सामने खड़े हो जाओ, और वहां से उसकी जो टॉप है उसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करो। अब अपनी पोजीशन को पीछे लेके जाओ, आइदर 10 मीटर, 20 मीटर, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है, 100 मीटर, फिर एक एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन लो। तो जब उसे आप एक पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो 10th क्लास में आप क्वेश्चंस करते थे मैथमेटिक्स में, उससे कंसर्न आपको एक डायग्राम मिलेगा, और आप वहां से, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी आप कैलकुलेट कर सकते हैं माउंटेन की हाइट, क्लिफ की हाइट एटसेट्रा। तो ये तो डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बेटा बात आती है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो हम बड़े वाइडली यूज करते हैं। उनमें से एक होता है लेजर। लेजर वैसे तो एक जनरल सा वर्ड है,
लेजर एक टर्म है, एक डिवाइस है जो अलग अलग जगह यूज करते हैं। जैसे कटिंग में यूज करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट लेना होता है, ड्रिलिंग करनी होती है, स्टोन, डायमंड्स, मेटल, क्लॉथिंग, इनकी कटिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स हैं, लेकिन लेजर से मैं मून की डिस्टेंस निकाल सकता हूं। लेजर क्या है और इसे किस तरह से यूज करते हैं? लेजर बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट पर डिपेंड करता है। तो हम पहले बेटा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, जो ये मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स को ले सकते हैं, जिनसे मैं मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स ले सकता हूं। उन्हीं में बेटा सबसे पहले हमने बात की लेजर, LASER, लेजर। इट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, light amplification of stimulated emission of radiations. Laser stand for light amplification stimulated emission of radiation, and due to speed of light and high intensity, it is used in cutting, drilling, and also to determine distance of astronomical objects like moon. क्या होता है बेटा, एक लेजर सिस्टम है मेरे पास, दिस इज द लेजर, और इस लेजर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ट्रांसमीटर से जब एक रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। जितनी डिस्टेंस वो बेटा ट्रेवल करती है ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में, उतनी ही डिस्टेंस वो वापस आएगी रिसीवर तक। C बेटा, C is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. This is the speed of light. And T, total time taken. And the distance D is the 2x. एक बार यहां से यहां तक गई, फिर वापस आया। बाय स्पीड रिलेशन, क्या था बेटा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड होगी c, डिस्टेंस बेटा 2x और t, एंड x इक्वल्स टू c इंटू d डिवाइडेड बाई 2 इन मीटर। तो इस तरह से हम कुछ मेजरमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, और इनकी बेटा हम डिस्टेंसेस, इनके जो मेजरमेंट्स है किस तरह से लेते हैं। तो इससे कंसर्न यदि मैं एक न्यूमेरिकल की बात करूं, when laser is used to determine the distance of moon,
it takes 2.6 seconds. Suppose, what is the distance of moon? मून की क्या डिस्टेंस होगी? तो बेटा जी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या है, सपोज t दैट इज द 2.6 सेकेंड and c 3 into 10 raised to the power 8. What is the relation? Relation is x equals to c into t 3 into 10 raised to the power 8 into t is 2.6 second divided by 2. 2 is the 13. X equals to 3.9 into 10 raised to the power 8 meter. तो मैंने बताया था ये दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम 2.6 सेकेंड, उससे आता है 3.9 इंटू 10 रेज़्ड टू दी पावर 8, बट एक्चुअल में डिस्टेंस होती है 3.84 इंटू 10 रेज़्ड टू दी पावर 8 मीटर। तो इस तरह के मेजरमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं लेजर। लेजर कटिंग में भी यूज होता है, लेजर ड्रिलिंग में भी यूज होता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है जिससे मैं कुछ डिस्टेंसेस मेजर कर सकता हूं। दूसरा बेटा लेजर के साथ फिर दूसरा एक होता है यहां पर रडार। रडार इट स्टैंड्स फॉर रेडियो एम्प्लीफिकेशन। रडार रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। And due to the speed of light and intensity तो नहीं हो सकती बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। It is used तो रडार का मतलब हुआ बेटा रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। और बेटा जी इसे भी हम डिस्टेंस को मेजर करने में लेते हैं। जैसे आपके पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर्स है, मिसाइल्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका लैटिट्यूड क्या है, उनकी डिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पर वो पहुंच चुके हैं, इसकी पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो देता रडार। तो बेटा इट इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट पे डिपेंड करता है। एंड यूजिंग रडार वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज द रडार। वही दो मेन फैक्टर होते हैं, एक होता है बेटा ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। दिस इज द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, टाइम, डिस्टेंस, रिलेशन बिल्कुल सेम बेटा। यदि मैं एक क्वेश्चन कंसीडर करूं, व्हेन अ रडार इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, it takes 6 seconds. What is the distance of the object? तो बेटा ये हो गया 6 सेकेंड। यहां बेटा ये 6 सेकेंड। दिस इज द 9 into 10 raised to the power 8 मीटर। तो इस तरह के प्रॉब्लम चाहे रडार है, रिलेशन बेटा सेम रहेगा। वो तो एक डिफरेंट टाइप की डिवाइस है कि किस तरह से ऑपरेट होती है। इसी में एक सीक्वेंस होती है बेटा सोनार।
Sonar, sound navigation and ranging. Navigate, that means the searching in medium. ऐसे टटोलना. Submarines, ships are fully loaded with the sonar. एनिमी सबमरीन है, कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, उसके लिए एक इक्विप्ड होता है विद सोनार. तो सोनार का भी बेसिक प्रिंसिपल बेटा वही रहेगा. तो यदि मैं यहां बात करूं सोनार, it stands for sound navigation and ranging. ये साउंड के साथ नेविगेट करता है और रेंज बताता है. इट इज बेस्ड on the ultrasonic waves and it is used to navigate the object under medium like water. सेम सिचुएशन होती है बेटा सोनार में भी. सोनार में भी मेरे पास ट्रांसमीटर रिसीवर होता है. वहां पर आप V कंसीडर करेंगे. V इज द स्पीड ऑफ साउंड. टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस सेम, बट बेटा यहां C की जगह क्या आ जाएगा, जस्ट V. क्वेश्चन बेटा चेंज कर सकता हूं. दिस व्हेन इज सोनार इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट टेक्स, चलो 6 सेकेंड रहने दो. व्हाट इज द डिस्टेंस व्हेन स्पीड ऑफ साउंड is 1400 मीटर पर सेकेंड. तो अब बेटा जी यहां पर जो V हो गया वो कितना, 1400 मीटर पर सेकेंड. और अब यदि मैं डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मीडियम, तो x इक्वल्स टू बेटा 1400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3, x बेटा 4200 मीटर, दैट मीन्स 4.2 किलोमीटर. इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जिन्हें हम यूज करके जो मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हैं उन्हें ले सकते हैं. चाहे वो किसी मीडियम में है, चाहे वो बेटा फ्री स्पेस में है, वहां पर हम रडार, लेजर और बेटा सोनार इन मीडियम यूज करते हैं. अब ये तो हुए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बेसिक प्रिंसिपल्स, पर इनकी रेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होती. यदि मुझे रेंज को बढ़ाना है तो मुझे प्रिंसिपल चेंज करना पड़ेगा. यहां पर एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, पैरेलैक्स. What is the parallax? Parallax is an error in view in which object appears different than actual. उसका साइज, उसकी एक्यूरेट शेप एक्चुअल से मुझे डिफरेंट नजर आती है. अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है. सपोज एक बस है और मैं बस के एग्जैक्टली आपको नजदीक ले जाके खड़ा कर दूं, बिल्कुल मिला के,
तो आप पूरी बस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं आपको पीछे पीछे लेके आता हूं, अब आप बस को क्या होंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब धीरे धीरे यदि आपको मैं और पीछे लेके जाऊं और पीछे जाते रहें, तो उस सिचुएशन में जो बस का साइज है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। बस आपको बहुत छोटी लगेगी। जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे बस बड़ी होगी। ये क्या हुआ, बस का साइज तो वही था। तो अब सिचुएशन ऐसी कैसे बनी कि वो कभी आपको बड़ी नजर आ रही है, कभी वो छोटी नजर आ रही है। अब इस सिचुएशन को यदि मैं देखता हूं तो इसमें जो डिस्टेंसेस हैं, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही साइज कम होता चला जाएगा, और जितना मैं नजदीक आऊंगा साइज बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व करते हैं तो उनका एक्चुअल शेप अलग होती है, आपको कुछ नजर आएगा। जैसे बात करूं मैं मून की। मून क्या होता है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक सैटेलाइट है जो स्फेरिकल शेप कंसीडर करते हैं। लेकिन जब आप जनरली मून को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखेगा कि एक पूरी डिस्क है जो पेंटेड है, उसकी जो आर्क्स थी वो कहां नजर आएंगी। सपोज आपको एक मैं फुटबॉल देता हूं, रेड कलर की फुटबॉल है, और उस फुटबॉल के एग्जैक्टली सामने आप आके खड़े हो जाओ, तो आपको जो पोर्शन नजर आएगा वो कंप्लीट बॉल नजर नहीं आएगी, आपको एक हेमिस्फीयर नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप और दूर होते चले जाएं तो जो हेमिस्फेरिकल आर्क थी वो भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको केवल आउटर बाउंड्री और बीच में रेड कलर पेंट। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या था, आप उसे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस डिफरेंस को, इसे मैं एरर कंसीडर किया, और इसी को मैं क्या कहता हूं, पैरेलैक्स। पैरेलैक्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसकी शेप, उसका साइज, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट ऑब्जर्व हो सकती हैं। और बेटा इस पैरेलैक्स से हम किसी भी गैलेक्सी का साइज, किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज या उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड मेजर करके। एलिवेटर्स आते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये है, सपोज ये ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और यहाँ पर मैंने 180 डिग्री तक कोई स्केल बना दिया एंगल मेजर करने के लिए। अब जब मैं इसे ऐसे रख के और ऐसे खोलूंगा तो इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट कवर होगा उसका मैं एंगल सबटेंडेड निकाल सकता हूँ। और इस तरह से मैं सन की डिस्टेंस, मैं किसी गैलेक्सी का साइज, मैं एटम का साइज, यदि मैं माइक्रोस्कोप से एटम को ऑब्जर्व करता हूँ और उसका मुझे साइज चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक सिंपल एंगल रिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स को यूज करके हम वो डिस्टेंसेज मेजर कर सकते हैं जो एक्चुअली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो अब बेटा बात करते हैं कि पैरेलैक्स क्या है, व्हाट इज पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या हुआ, पैरेलैक्स एररिंग व्यू, जिसमें एक ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी शेप डिफरेंट नजर आए। तो बेटा पैरेलैक्स it is an error in view in which object appears different than actual, in size,
using this principle, with angle relation, we can determine the size, distance of an observable object accurately. एक सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इस रिलेशन से मैं किसी का भी साइज या उसका जो बेटा डिस्टेंस है मेजर कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट था, ये सपोज दिस इज द मून, और बेटा हम मून को अर्थ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल सबटेंडेड की यदि मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर ये अर्थ है, और ये बेटा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन O, ये डायमीटर। अब यहां पर पैरेलैक्स का क्या, कैसे बनता है पैरेलैक्स उसे देखें। दिस इज द एंगल ऑफ थीटा, ये ए बी, दिस इज पॉइंट O, दिस इज O डैश। ये मून था, ये बेटा अर्थ है, आप अर्थ से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मून स्फेरिकल था, जो उसका हेमीस्फीयर आगे से आपको दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा। अब वो यदि ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आपको केवल एक डिस्क नजर आ रही है, तो यही तो पैरेलैक्स है। अब यहां पर ए बी एक्चुअल में क्या था, डायमीटर है, इसे मैं डी कंसीडर कर लेता हूं। एक्चुअल में डायमीटर मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, पर था क्या ये आर्क। मैं तो आर्क मेजर करना चाहता था, लेकिन आर्क मुझे नहीं नजर आई, मुझे तो केवल डायमीटर नजर आया। ओ ए, ओ बी, ये क्या है बेटा डी, और ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, पर मुझे मेजर करनी थी रेडियस, और रेडियस और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जी ये अर्थ है ऐसे, और अर्थ के चारों तरफ मून यू रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो मैं उसे क्या मान सकता हूं, रेडियस, और ये एक्चुअल में डिस्टेंस है। एंड एंगल ए ओ बी, दैट इज द थीटा एंगल सबटेंडेड, angle subtended from equation 1, तो theta equals to d divided by d, this is the relation, and theta must be in radian, theta किसमें होना चाहिए, रेडियन में। अब यहां पर कुछ रिलेशन, जबकि मैं पहले भी दे चुका हूं कि जो पाई होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, 1 डिग्री पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, 1 मिनट पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन into 60 भी, 1 second pi divided by 180 into 60 into 60 रेडियन।
और इसे यदि बेटा सॉल्व कर दें तो 1 सेकेंड क्या आता, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। मैंने अभी जब पार्सेक की बात कर रहा था तब भी ये यूज किया था। तो बेटा जी इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि एंगल मेजर करना है किसी, चाहे टेलीस्कोप से आपको दिखे चाहे आप नॉर्मल आई से देख पाए, एंगल सबटेंडेड यदि आप मेजर करते हैं और उसकी डिस्टेंस आपको पता है तो मैं साइज बता सकता हूँ। साइज पता है और एंगल मेजर कर लें तो मैं उसकी डिस्टेंस बता सकता हूँ। तो इसी से कंसर्न हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो कि पैरेलैक्स से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज या उसकी डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। इसे बेटा ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसी तरह का एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बेटा ये है, एन ऑब्जर्वेबल एस्ट्रोनॉमिकल object is observed from a planet 10 raised to the power 12 meter apart, and angle subtended becomes 2 degree 50 minute 50 seconds, find its size या डायमीटर। तो सपोज बेटा ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, यहां अर्थ नहीं था, ये कोई बेटा प्लेनेट था। आप प्लेनेट से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और यहां बेटा जो AD या D है, अब इसे तो छोड़ो क्या है था बेटा, क्योंकि तो पैरेलैक्स सिचुएशन थी। एंड द डिस्टेंस डायमीटर बेटा मुझे निकालना है। डिस्टेंस दिया 10⁻12 मीटर एंड द एंगल subtended is 2 degree 50 minute 50 seconds। यहां पर एक रिलेशन है बेटा जिसे आप देखते हो, सिंस थीटा मैंने लिखा था किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो सबसे पहला काम है बेटा इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा जी थीटा इज द 2 डिग्री 50 मिनट 50 सेकेंड्स। 2 डिग्री के पहले बेटा सेकेंड बनाते हैं, तो 2 इंटू 60 सेकेंड्स, 50 इंटू 60 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स। मैंने डिग्री के क्या किए, सेकंड बना दिए, मिनट के सेकंड बना दिए, जो सेकंड था वो एज इट इज रखा। अब बेटा थीटा 7200 3050 कितना हो गया बेटा 05210। this second theta equals to 1.025 into 10 is to the power 4 seconds। और इसे बेटा यदि रेडियन में बदलना है तो 4.85 into 10 is to the power -6। तो थीटा हो गया बेटा 1.025 into 4.85 into 10 is to the power -2। Putting in first
क्या होगा 1.025 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻², एंड डीज 10⁻12। और मुझे क्या निकालना है बेटा, डायमीटर निकालना है, सॉरी। तो ये d रखेंगे और दिस इज 10⁻12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो d इक्वल्स टू 1.025 इंटू 4.85 इंटू 10⁻10, अप्रोक्सीमेट 5 इंटू 10⁻10 मीटर। क्या है बेटा उसका साइज? तो पैरेलक्स से मैं किसी भी ऑब्जर्वेबल कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो बेटा मैक्रोस्कोपिक में कुछ एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। आप ये ट्राई करें। सिंपल सा है, एक एंगल रिलेशन है, एंगल इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस, या थीटा इक्वल्स टू डी बाई डी। इन तीनों में से कोई 2 वेरिएबल्स मेरे पास होंगे और मुझे तीसरा कैलकुलेट करना है। जो मैंने पार्सेक की बात की थी वो भी यही प्रॉब्लम थी। तो बेटा ये मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स थे। तो मेजरमेंट में जैसे मैंने कहा था कि 11th का जो सिलेबस है उसमें मेन फंडामेंटल्स होते हैं, पहले मेजरमेंट, उसके बाद बेटा आती है फिर एरर्स, और एक होती है बेटा डायमेंशन एनालिसिस और सम मैथमेटिकल टूल्स। इन्हें जब आप अच्छे से समझ जाते हैं, आप इन्हें कर पाते हैं, तो उसके बाद बेटा फिजिक्स को पढ़ना आसान हो जाता है। और थैंक यू।